जय जिनेन्द्र सर। जय। मेरा प्रश्न यह है कि उपशम सम्यक दर्शन का जो काल है वो सिर्फ आत्मानुभूति या अंतर्मूर्त तक ही रहता है और फिर नियम से मिथ्या दर्शन या सम्यक प्रकृति का उदय हो जाता है और क्षयोक्षम सम्यक दर्शन कहलाता है। और जब क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि आत्मानुभूति करता है तब उस समय में क्या सम्यक प्रकृति का उपशम करता है या सम्यक दर्शन की उस समय कैसी स्थिति रहती है? जय जिनेन्द्र, प्रश्न बहुत अच्छा है, पर मैं थोड़ा सा उसमें करेक्शन करना चाहूंगा कि जो आत्मानुभूति का काल है उसको कर्णान योग में कहते हैं उपयोग काल। और औपशमिक सम्यक दर्शन का जो काल है उसको कहते हैं स्थिति काल। तो स्थिति काल की अपेक्षा से उपयोग काल बहुत छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम समझें कि औपसमिक सम्यक दर्शन का जो काल है वो 2000 यूनिट्स है, तो उसमें जो आत्मानुभूति का काल है वो सिर्फ 2 यूनिट्स है। यानी स्थिति काल से उपयोग काल बहुत छोटा होता है। यानी जितना प्रथमोपसम सम्यक्तों का काल है उतने पूरे समय तक निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती है जीव को। वो शुरू के बहुत छोटे से काल में होती है, उसको कहते हैं संख्यात आवली काल तक। उसके बाद उपयोग अशुद्ध हो जाता है, यानी शुभ उपयोग में वो आ जाते हैं। तत्व विचार या देव शास्त्र गुरु का कुछ चिंतन हो जाता है। तो पहला करेक्शन तो ये है कि प्रथमोपसम सम्यक का जितना काल है उसके अंदर ही शुरुआत का एक बहुत छोटा सा काल जो संख्यात आबली का है वो है उपयोग का, यानी शुद्ध उपयोग का काल। वहां पे आत्मानुभूति होती है। फिर उपयोग बाहर आ जाता है देवसास गुरु के या सात तत्वों को चिंतन में, लेकिन सम्यक दर्शन प्रथमोपसम पूरे अंतर्मुहूर्त तक बना रहता है। एक बात। अब जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि यदि वो जीव छायोपसमिक सम्यक दृष्टि हो गया, मान लो सम्यक प्रकृति का उसका क्या आ गया, उदय आ गया प्रथमोपसम सम्यक का काल होने के बाद, तो वो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि अब पुनः प्रथमोपसम सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता है पल्योपम के असंख्यात विभाग काल तक। और वो भी जब करेगा तो पहले उसको मिथ्यात्व में आना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा जो या तो अनादि मिथ्या दृष्टि या सादी मिथ्या दृष्टि जीव ही प्रथमोपसम सम्यक को प्राप्त कर सकता है। हाँ, ये द्वितीयोपसम सम्यक को प्राप्त कर सकता है, ये छायोपसमिक सम्यक दृष्टि, वो भी कब, सातवें गुण स्थान में उपशम श्रेणी के आरोहण के पहले। तो हाँ, जब वो द्वितीयोपसम सम्यक की प्रक्रिया होगी तो ये जो इसको सम्यक प्रकृति का उदय है उसका भी क्या हो जाएगा, उपशम हो जाएगा। और रही बात कि सम्यक दर्शन की स्थिति क्या रहती है, तो स्थूल बुद्धि गोचर जो स्थिति है, चाहे तो वो औपसमिक सम्यक दृष्टि की हो, चाहे छायोपसमिक सम्यक दृष्टि की हो, और चाहे छायक सम्यक दृष्टि की हो, स्थूल बुद्धि गोचर तीनों की एक सी रहती है। यानी तीनों को अपने में क्या है, अपनापन है। बस इतना जरूर है कि छायक सम्यक दृष्टि को कुछ केवली गम्य, सूक्ष्म केवली गम्य चल मल अगाड़ दोष लगते हैं, पर वो उसकी बुद्धि का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन है आत्मा में अपनापन। थोड़ा सा हम इसको और समझ लेते हैं। तीन चीजें हैं जब किसी भी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो वो अभेद रत्नत्रय के रूप में प्रकट होता है। यानी जानने की शक्ति है, वो स्वा को जानने लगती है। यानी उपयोगात्मक ज्ञान का विषय क्या बन जाता है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और बाकी जितने पर और पर्याय हैं वो सब किसके विषय बन जाते हैं, लब्ध ज्ञान के। तो उपयोग में रहता है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और लब्ध में सारी चीजें चली जाती हैं। जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हो, ये सम्यक दर्शन की चर्चा, इस समय भी आपके लब्ध ज्ञान में वो 64 रिद्धियों का जो चर्चा चल रही थी उसका ज्ञान है, आपके प्रोफेशन का ज्ञान है, आपके हाउस होल्ड जो भी काम आप करते हैं आपको सारा ज्ञान अभी पर्याय में मौजूद है। बट इस समय वो कैसा है, लब्ध में है, अभी उपयोग लगा है आपको ये चर्चा सुनने में। तो ऐसे ही वो जो जीव है जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है, यानी उसके 3 करण परिणाम हो चुके हैं, और अब उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की, यानी अभेद रत्नत्रय की एक साथ क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है। तो उपयोगात्मक ज्ञान का विषय कौन है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ओके। और बाकी पर और पर्याय और जितनी सारी चीजें हैं वो चली गई हैं सारी लब्ध ज्ञान में। इसी को कहते हैं मुख्य और गौण, उपयोग और लब्ध। शुद्ध नय मुख्य है और अशुद्ध नय क्या है, इस समय गौण है। ये तो ज्ञान का काम, इसी को कहते हैं अनुभूति। अनुभूति अपने आप में ज्ञान गुण की
पर्याय है। फिर हम उसको उपयोग के लिए क्यों, शुद्ध उपयोग के लिए क्यों प्रयोग करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अपने आप में देखें तो अनुभूति किस गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय है। वहां पे उपयोगात्मक रूप से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जाना जा रहा है और बाकी सारी चीजें लब्ध में। अब ये तो ज्ञान का काम हुआ। श्रद्धा ने यहाँ पे क्या किया कि जिसको उपयोगात्मक ज्ञान ने जाना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को, श्रद्धा ने उसी में क्या कर लिया, अपनापन की, ये मैं हूं। और चारित्र की पर्याय में भी दो फाड़ होते, जैसे उपयोग की पर्याय में दो फाड़ देखे हम, ज्ञान की पर्याय में दो फाड़ देखे, उपयोग और लब्ध। श्रद्धा की पर्याय में कोई फाड़ नहीं है, या वो स्वा में होगी या वो पर और पर्याय, नहीं अपनापन या तो स्वयं में होगा त्रिकाली ध्रुव में, या पर और पर्याय में होगा। और चारित्र की पर्याय में भी दो फाड़ होते हैं, एक होता है परिणति और एक होता है उपयोग। वो ज्ञान का उपयोग था और ये चारित्र का क्या है, उपयोग है। तो परिणति क्या हुई कि अपने स्तर में, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में उसको पहले स्तर की आत्मलीनता हो गई। तो जितनी आत्मलीनता हुई उतनी वितरागता प्रकट हुई, उतना चारित्र प्रकट हुआ। और चूंकि उपयोग भी अंदर है इसलिए वो उपयोग कैसा है, चारित्र का भी शुद्ध है। अब यही जीव जब इसका उपयोग बाहर आता है, यानी उपयोगात्मक ज्ञान का विषय क्या बन जाते हैं, पर और पर्याय, तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कहाँ चला जाएगा, लब्ध में। लेकिन श्रद्धा ने अभी भी अपनापन किसमें किया हुआ है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ने। और चारित्र की जो परिणति है वो भी अपने में ही लीन है, यानी अपना आश्रय लेके रखा है, अपने साथ अटैचमेंट है। सिर्फ उपयोग क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया, यानी वो कहाँ चला गया है, शुभ में चला गया है। तो अभी आपको मैं एक, मेरे पास अभी स्क्रीन शेयर होता तो मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझा देता। मेरी पुस्तक है संकित प्रवेश, उसमें वो चार्ट है। तो तीन चीजें होती हैं कि शुद्धोपयोग के काल में उपयोगात्मक ज्ञान का विषय बना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसको हम अनुभूति कहते हैं। श्रद्धा ने उसमें अपनापन किया और चारित्र की जो परिणति है वो स्वयं से जुड़ गई। और चूंकि अभी ज्ञान का उपयोग अंदर है तो चारित्र का उपयोग भी ज्ञान के उपयोग का क्या करता है, अनुसरण करता है। तो वो उपयोग भी अभी क्या है, शुद्ध है। अब जैसे ही वो बाहर आएगा उपयोग ज्ञान का, यानी उपयोगात्मक ज्ञान का विषय बनेंगे पर और पर्याय, तुरंत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ज्ञान कहाँ चला जाएगा, लब्ध में। यानी वो ज्ञान में से जाएगा नहीं आत्मा, क्यों कि जिसको हम जानते नहीं उसमें अपनापन नहीं कर सकते, जाने बिना की प्रतीति नहीं होती और प्रतीति बिना की लीनता नहीं होती। तो पर और पर्याय में उपयोग चला गया, लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अभी भी लब्ध ज्ञान में बैठा है। श्रद्धा उसी में अपनापन किए हुए है और परिणति भी उससे जितनी जुड़ी थी, मान लो चौथे गुण स्थान में पहले स्तर पे जुड़ती है तो उतनी वो जुड़ी ही रहती, यानी उतने रूप में वो क्या रहती है, शुद्ध ही रहती है। हाँ, उपयोग जरूर चारित्र का क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया, यानी शुभ में चला गया। तो ये तो है प्रक्रिया। अब जब ये इस जीव को ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करण परिणाम के बाद प्रकट होता है, तो एक बहुत छोटे काल तक, जिसको हम कहते हैं उपयोग काल, तब तक ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उपयोगात्मक ज्ञान का यानी अनुभूति का विषय होता है। श्रद्धा उसमें अपनापन करे रहती है, परिणति भी उसमें पहले स्तर की लीनता कर लेती है। उपयोग अंदर है इसलिए चारित्र का उपयोग भी शुद्ध है। और अब क्या होगा कि उपयोग तो बाहर आ जाएगा, तो वो देवशास्त्र गुरु का या सात तत्वों का चिंतन वहां पे चलने लगेगा। यानी उपयोगात्मक ज्ञान के विषय कौन हो जाएंगे, देवशास्त्र गुरु या सात तत्वादि। और श्रद्धा अभी भी क्या किए है, अपनापन किए हुए है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में। और चारित्र का उपयोग भी क्या हुआ है, अशुद्ध हुआ है। परिणति अभी भी जितनी शुद्ध थी, यानी जितना आत्मा से पहले स्तर का जुड़ान हुआ था वो बना रहा। तो इस तरह से उपयोग का काल बहुत छोटा है गणनानियों के अनुसार, और जो स्थिति का काल है वो बहुत बड़ा है ना। तो एक आपका डाउट क्लियर होगा। अब दूसरा ये है कि क्या हुआ, बाहर उपयोग आया, सम्यक दर्शन तो बना है। तो सम्यक दर्शन बना है मीन्स स्वा में अपनापन बना है, क्योंकि अभी भी ज्ञान का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, भले ही वो कहाँ है, लब्ध में है, पर वो ज्ञान में है। और श्रद्धा ने वहीं पे अपना खूंटा गाड़ के रखा है कि ये ही मैं हूं। और परिणति भी उससे क्या है, अटैच्ड है, भले ही पहले स्तर की है, जितनी है उतनी है। तो श्रद्धा में तो फिर मान लो सम्यक प्रकृति का भी उदय आ जाएगा, अंतर्मुहूर्त बात, तो भी श्रद्धा में ऐसे बुद्धि पूर्वक कोई दोष नहीं होता, उनका अपनापन अपने में ही है। कोई सूक्ष्म दोष होता है जो कि छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है, वो केवली गम में। अब दूसरी बात कि भाई अनुभूति तो हम शुद्धोपयोग के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। ये ज्ञान गुण की अनुभूति अपने आप में ज्ञान गुण की ही पर्याय है। लेकिन जब भी आत्मा जानने में आएगा, यानी उसकी अनुभूति होगी, तो अकेली अनुभूति नहीं होगी, उसमें अपनापन भी होगा और उसमें लीनता भी होगी। एक ही समय में तीनों चीजें क्या होती हैं, प्रकट
होती हैं। जैसे हम मान लो गैरेज में से कार निकाल रहे हैं, वाइफ है मेरी और मेरा बेबी है, और नेबर ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैं बोलूंगा घूमने फिरने जा रहा हूँ। पत्नी बोलेगी शॉपिंग करने जा रहे हैं, बच्चे बोलेंगे झूले झूलने जा रहे हैं। तो क्या अकेला वहां पे झूला झूलना होगा, अकेली शॉपिंग होगी, अकेला घूमना? फिर नहीं नहीं, वो मेला है। मेला मीन्स सब सब चीजों का एक मेक। लेकिन जब पति की मुख्यता से बोलेंगे तो बोला जाएगा घूमने फिरने जा रहे हैं। जब बच्चों की मुख्यता से बोला जाएगा तो बोलेंगे कि झूला झूलने जा रहे हैं। और जब पत्नी की मुख्यता से बोला जाएगा तो कहेंगे कि शॉपिंग करने जा रहे हैं। ऐसी वो अभेद रत्नत्रय प्रकट होता है, एक समय में ज्ञान, श्रद्धा और लीनता। लेकिन जब हम ज्ञान की मुख्यता से कथन करते हैं तो उस पूरे मेले को क्या कहते हैं? अनुभूति कहते हैं। और जब हम सम्यक श्रद्धान की मुख्यता से कथन करते तो उस पूरे मेले को कहते हैं सम्यक दर्शन की उत्पत्ति। और जब हम चारित्र की मुख्यता से कथन करते तो पूरे मेले को कहते हैं शुद्धोपयोग। पर अकेला कोई एक काम नहीं होता है, सारे ही काम होते हैं। तो ऐसे मुख्य गौण करके इस तरीके से कथन का किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपके उसमें 3 प्रश्न थे, तीनों का ही इसमें उत्तर आ गया कि कुछ भी श्रद्धा में छायोपसमिक सम्यक दृष्टि को भी बुद्धि पूर्वक उसको कुछ भी जानने में नहीं आता कि मेरी श्रद्धा में कोई दोष है, क्योंकि श्रद्धा अपने में है बस, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। हाँ, अब 6 महीने तक यदि वो लब्ध ज्ञान यानी उपयोगात्मक ज्ञान का विषय ना बने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो वो लब्ध ज्ञान में से भी चला जाएगा। जैसे हमने बहुत, किसी ने पहली बार रसगुल्ला खाया हो तो बहुत लंबे समय तक वो लब्ध ज्ञान में रहता है, वो उसको कभी भी रिकॉल कर सकता है। इवन हम उसकी स्मेल और उसका टेस्ट भी बिना खाए, क्योंकि वो लब्ध ज्ञान में पड़ा है। लेकिन यदि हम उसको बहुत लंबे समय तक नहीं खाएंगे तो फिर वो लब्ध ज्ञान में से भी चला जाए। तो 6 महीने तक यदि वो आत्मा की अनुभूति यानी ये अभेद रत्नत्रय की दशा, जो शुद्धोपयोग की दशा, उसको दोबारा से प्रकट ना हो तो वो लब्ध ज्ञान में से भी आत्मा चला जाता है। अब जिसका ज्ञान नहीं उसमें अपनापन भी नहीं हो सकता। जब तक इसको जाना नहीं होगा तब तक, मतलब शोरूम पे जब तक हमने इसको देखा नहीं, जाना नहीं, तो ये मेरा है या मुझे चाहिए या इसके साथ किसी तरीके का अटैचमेंट नहीं हो सकता। तो ये सिद्धांत है कि जाने बिना की प्रतीति नहीं होती और प्रतीति बिना की लीनता नहीं होती। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है, बुद्धिपूर्वक उसको कुछ भी नहीं पता चलता। जो शास्त्र में यानी कर्णन योग में चलमा लगाड़ दोष के जो लक्षण बताए हैं वो चल मल और अघाड़ का स्वरूप समझाने के लिए बताए हैं, ना कि ये कि सम्यक दृष्टि को इस प्रकार के ऐसे दोष ग्रहित मिथ्या दृष्टि को होते हैं कि शांति नाश शांति के करता है और इस प्रकार के। वो बहुत सूक्ष्म केवली गम्य दोष है, उसकी बुद्धि का विषय नहीं। तो अगर स्थूल बुद्धि गोचर परिणाम की बात करें तो तीनों का एक सा ही है, तीनों को आत्मा में क्या है? अपनापन है। यदि आपको कुछ इसमें और शंका रह गई हो तो आप पूछें। जी थैंक यू सर। किसी को भी पूछना हो तो प्लीज़ हैंड रेज कर दीजिएगा या चैट में डाल दीजिएगा। आपने हाँ, पूछना था कि जैसे अनुभूति, जैसे आपने कहा कि ज्ञान गुण की पर्याय है, क्योंकि हम तो यही सोचते आए हैं कि अनुभूति जो है वो श्रद्धा की है। नहीं नहीं नहीं, श्रद्धा की पर्याय है सम्यक दर्शन, ज्ञान की पर्याय है अनुभूति, और चारित्र की पर्याय है परिणति। तो अनुभूति और सम्यक दर्शन में कैसा डिफरेंशिएट? हाँ, अनुभूति मैंने कहा ना कि उपयोग का काल तो बहुत छोटा है, अनुभूति तो चली जाती है, लेकिन सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त तक आपको शायद पता होगा, हम जनरली अंतर्मुहूर्त का मतलब समझते हैं 48 मिनट में 2 समय कम, एक समय कम करते हैं तो भिन्न मुहूर्त, 2 समय करते हैं तो अंतर। कर्णान योग में इतना बड़ा अंतर्मुहूर्त होता ही नहीं है। अंतर्मुहूर्त के बहुत से भेद हैं, वो उत्कृष्ट है और जघन्य है। वो आवली में एक समय अधिक होता है और उसके बीच में असंख्यात भेद होते हैं। तो ये जो कर्णान योग में हम अंतर मुहूर्तों का प्रयोग करते हैं वो बीच के भी अधस्तन मध्यम यानी नीचे के तरफ के, यानी वो क्षण क्षण के होते हैं। तो अगर हम उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की बात करें तो उसमें कितनी आवलियां होती हैं? 1,67,77,216 आवलीज होती हैं। ये पानी छानने वाला चरणान योग का अंतर्मुहूर्त है। लेकिन जो प्रथमोपम सम्यक का अंतर्मुहूर्त है उसमें कुल सम्यक संख्यात हजार, संख्यात यानी 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट, तो उसमें संख्यात हजार आवलियां मात्री होती हैं काय में? स्थिति में। और उपयोग में तो सिर्फ संख्यात आवलियां होती, यानी अनुभूति सिर्फ संख्यात आवली काल के लिए होती है। प्रथमोपम सम्यक का काल है
संख्यात हजार आवली, है ना। तो बहुत, मतलब इसको समझें कि वो 2000 पॉइंट्स है, 2000 यूनिट्स है, तो अनुभूति का काल सिर्फ 2 यूनिट्स है। वो संख्यात हजार और ये संख्यात कितनी आवली मात्रका का बहुत छोटा सा काल है। तो उतने में भी अनादि काल से जैसे सुख का वेदन उसने आज तक एक समय के लिए भी नहीं करा, वो उस संख्यात आवली काल के लिए करता है। तो धन्य 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 हो जाता है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है, कुछ वर्णन नहीं है। तो अनुभूति चली जाती है संख्यात आवली काल में, यानी थोड़े से समय में। और प्रथमोपम सम्यक दर्शन तो पूरे अंतर्मुहूर्त जो है वहां तक बना रहता है। तो ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अनुभूति अशुद्ध हो गई, यानी कि वो पर और पर्याय उसके ज्ञान का क्या बन गया, विषय बन गया, लेकिन फिर भी अभी उसका दर्शन कैसा है, सम्यक है। तो ये इसलिए अनुभूति अपने ये जो समय सार आदि में कभी कभी अनुभूति को मैंने बताया ना कि एक की मुख्यता से कथन कर देते, क्योंकि एक अकेला नहीं होता, वहां पे तीनों चीजें क्या होती हैं, साथ में होती हैं। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति और अनुभूति, क्योंकि अनुभूति पूर्वक ही उत्पत्ति होगी ना सम्यक दर्शन की। तो जनरल इस विषय में कंफ्यूज, इसलिए मैंने ये खोला, बाकी इतना खोलने की जरूरत नहीं थी, पर जहां भी मैं शंका समाधान करता हूँ तो इस विषय को खोलता हूँ कि इसमें बहुत भ्रांति है। मेरी संकेत प्रवेश में इसका चार्ट है, मैंने बनाया है, अशुद्धोपयोग के काल में ज्ञान श्रद्धान की स्थिति और शुद्धोपयोग के काल में। गुरुदेव श्री के प्रवचन में तो ये बहुत स्पष्ट करते हैं, वो कई बार दादा के प्रवचन में भी दादा इसको, इस विषय को स्पष्ट करते थे। थैंक यू सर। अब आपकी बुक्स का पीडीएफ भी है क्या? जी जी है। ठीक है, वो मैं बताना भूल गई थी कि सर ने जो है 4 बुक्स भी लिखी हैं। संकेत प्रवेश, तत्वार्थ प्रवेश, ऐसे 4 बुक्स हैं, वो भी हम जरूर आई थिंक हमें पढ़ना चाहिए, बहुत क्लैरिटी आई है। यदि यूथ कन्वेंशन शिविर में कोई यहाँ पे जाता होगा तो वहाँ वो बांटी जाती हैं, अभी गजपंथा में भी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। अच्छा, वेरी नाइस हाँ। जी। किसी को और भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा, या इसमें ही अगर आपकी, और आप सारे प्रश्न पूछ लीजिए जितने भी आपको, मतलब किस विषय से या किसी भी विषय से पूछने हो, है ना। बिल्कुल जी। और इससे तो पूछ ही लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत भ्रांति वाला विषय है। शब्दों में हम जनरली मुख्यतः गौणता से ही सब बात, जैसे ज्ञान प्रधान श्रद्धान, श्रद्धान प्रधान ज्ञान। तो जब प्रथमान योग में श्रद्धा की, ओ सॉरी, प्रवचन सार में श्रद्धा की बात, श्रद्धा शब्द आया, फिर भी वो ज्ञान की बात कर रहे हैं। और समय सार में ज्ञान शब्द आया, फिर भी वो श्रद्धा की ही क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये हम शब्दों में ना उलझे, उसके भाव का बिल्कुल स्पष्ट भाषण होना चाहिए। वही कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने हाँ हाँ पूछा। हाँ, मुझे पता है सर इसलिए मैंने लिया। सर ये जो दो तरह के उपयोग की बात है, ये पहली बार सुनी है। हाँ और थोड़ी और स्पष्टता की, मतलब हाँ यहाँ सिर्फ आप, मतलब ये पहला इंटरेक्शन है जहाँ दो तरह का उपयोग की ज्ञान की जो निधि जी हाँ। का शायद हैंग हो गया। अब मैं समझ गया। देखिए, ज्ञान ज्ञान उपयोग कभी अशुद्ध नहीं होता। ज्ञान तो अपने आप में हमेशा कैसा रहता है, शुद्ध ही रहता है ना, क्योंकि जो जितना जान रहे हैं वो सब स्वभाव का अंश है, पंडित और मिल लिया। और जो नहीं जान रहे हो तो प्रकट ही नहीं है, तो अशुद्ध होने की तो कोई बात नहीं हो। जो जितना ज्ञान प्रकट है वो सारा क्या है, स्वभाव का अंश है, इसलिए शुद्ध है। और जो प्रकट नहीं है वो तो प्रकट ही नहीं है। तो ज्ञान उपयोग अपने आप में कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन चारित्र में हम पढ़ते हैं शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग, है ना। तो ये इसका अंतर है कि ज्ञान का काम है जानना, स्वा को भी जानना और पर और पर्याय को भी जानना। तो पर और पर्याय को भी जाने तो वो कहीं अशुद्ध नहीं हो जाता, अरे बात। लेकिन चारित्र में तो जब तक स्वागम में है तो वो शुद्ध कहलाएगा, और जब पर और पर्याय में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध। ये दादा के प्रवचन में तो बहुत आया है पहले। मतलब उपयोग एक ही है, लेकिन जब जब राग द्वेष मिले वो हाँ। चारित्र वाला नहीं उपयोग बन नहीं, गया। ज्ञान का उपयोग और चारित्र का अच्छा, उपयोग अलग अलग ही है। हाँ अलग ही हाँ, है। अलग ओके, अलग। ठीक, बहुत स्पष्टता है, धन्यवाद। मतलब उसको अलग अलग करके ही हमको समझना है, नहीं तो समझ उसमें में। कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना। वैसे तो सब गुण एक एक ही है ना, वो कोई ऐसा भेद तो है नहीं, लेकिन जब हम समझते हैं तो प्रॉपर भेद करके ही समझते हैं। वास्तव में सारे गुणों का एक अखंड पिंड है भगवान आत्मा।
है ना। और हर एक गुण की एक समय में एक पर्याय होती है, तो ऐसे अनंत गुण है, तो अनंत गुण की अपेक्षा से बात करें तो एक समय में अनंत गुणों की अनंत पर्याय है। लेकिन अनंत गुणों का समूह द्रव्य है ना, तो हम क्या कहते हैं, द्रव्य की पर्याय। तो फिर वो कितनी हो जाती, एक हो जाती है। तो जब भेद करके समझेंगे तो प्रॉपर भेद करके समझेंगे, और जब अभेद से समझेंगे तो फिर प्रॉपर अभेद, मतलब भेद में अभेद नहीं मिलाएंगे समझने के लिए, और अभेद में भेद नहीं मिलाएंगे, है ना। जी ये सर। ये विषय अगर आपको स्पष्ट हो जाता है तो बहुत सारी भ्रांति कि भाई सम्यक दृष्टि, युद्ध लड़ते भी कैसे सम्यक दर्शन बना रहता है उसको, कि वो उपयोग पर और पर्याय में गया है चारित्र का, ज्ञान का, और ज्ञान के उपयोग का अनुसरण करता है चारित्र का उपयोग, तो वो भी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। लेकिन परिणति यानी लब्ध ज्ञान में आत्मा बना हुआ है, श्रद्धान में भी बना हुआ है, और परिणति भी अंदर जुड़ी हुई है, जितने स्तर से जुड़ी थी। इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, ये स्तर क्या है। देखिए, आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान शुद्धि की अपेक्षा एक बार में ही प्रकट हो जाता है चौथे गुण स्थान में पूरा 100%। लेकिन जो लीनता है वो क्रम क्रम से होती है। तो पहले स्तर की लीनता यानी किंचित आत्मलीनता, वो चौथा गुण स्थान और दूसरे स्तर की आत्मलीनता है यानी आत्मलीनता में वृद्धि, वो पांचवा गुण स्थान। तीसरे स्तर की आत्मलीनता है यानी प्रचुर आत्मलीनता, वो सातवां गुण स्थान। और फिर पूर्ण आत्मलीनता, वो 12वां गुण स्थान। तो ये इसको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ पहले स्तर की, दूसरे स्तर की, तीसरे स्तर, यानी किंचित, वृद्धि को प्राप्त, प्रचुर और पूर्ण। पर ये शब्द थोड़े सुनने में कठिन लगते हैं, इसलिए पहले स्तर। तो जितना जुड़ान हुआ उतने स्तर की उसको क्या है, लीनता है, यानी उसकी परिणति उतनी क्या हो गई है, शुद्ध हो गई है। तो चौथे गुण स्थान में पहले स्तर की ही परिणति क्या होती है, शुद्ध, जिसको हम कर्णानुयोग में कहते हैं कि अनंतानुबंधी कषाय का अनुदय हो गए, है ना। फिर कहते अप्रत्याख्यानवर्णी का अनुदय, पर वो कर्णानुयोग के कारण अधिकतर लोगों को एक निमित्ताधीन दृष्टि हो जाती है, अगर तत्व का और आध्यात्म का क्या ना हो, जोर ना हो। इसलिए आध्यात्म को हमें कोशिश करना चाहिए कि हम आध्यात्म की भाषा में ही समझें, ताकि हमारी किसी भी प्रकार की निमित्ताधीन दृष्टि ना हो, वो परमार्थ में बहुत बड़ी बाधक है। जी थैंक यू। संजय जी आप पूछिए। जय जैन। मेरा छोटा सा प्रश्न है, वो जो एक बार की अनुभूति होती है, हाँ। तो वो उसका फर्दर फ्यूचर में इफेक्ट कैसे आता है? तो फिर क्योंकि हमको अभी तो जैसे डायरेक्ट ये है ना, जानने को नहीं अभी आती आप है। ये मुझे सुन रहे हो, है ना। तो अभी मैं मुख्य हूँ, इसके पहले जो आपने सुना था वो अभी सब आपके लब्ध ज्ञान में है, ऐसा नहीं है कि वो चला गया। अभी उसको सुनने लगोगे तो मेरा जो है, जैसे अभी आप ये धर्म का सुन रहे हो ना, तो आपके ऑफिस का, आपके व्यापार का सारा कुछ आपके ज्ञान में बैकड्रॉप में, इसको ऐसे समझे बैकड्रॉप, लब्ध ज्ञान, फिर आप उसमें उपयोग चला जाएगा, तो ये वाली चीजें लब्ध ज्ञान में चली जाएंगी। तो सम्यक दृष्टि को कभी भगवान आत्मा उपयोग आत्मा ज्ञान में आ जाता है, तो बाकी चीजें लब्ध ज्ञान में चली जाती हैं। फिर कभी बाकी चीजें उपयोगात्मक ज्ञान में आ जाती हैं तो भगवान आत्मा, तो ये तो होता रहता है। ये मतलब ये समझिए आप कि जो 6 महीने का बताया वो तो मैक्सिमम उसमें अंतर है। ये तो उसको क्षण क्षण में ऐसी दशा बन सकती है, अगर कोई उग्र पुरुषार्थी हो ना, तो बार बार दिन में कई बार उसको आत्मा की अनुभूति हो सकती। लेकिन उसमें जो लीनता है, जो अटैचमेंट है, वो पहले स्तर का ही होगा। और पांचवें गुण स्थान वाला होगा तो वो जो उसमें एक सारता है वो कैसी होगी, दूसरे स्तर की होगी। अटैचमेंट, जैसे जो हम बाहर की चीजों में राग कहते हैं, वही अंदर में लीनता है। जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो किसी में हमको थोड़ा राग है, किसी में बहुत ज्यादा राग है। तो ऐसे ही ज्ञान और श्रद्धान एक सा होने पर भी जो अटैचमेंट है आत्मा के साथ, वो चौथे को अलग होता है, पांचवें को अलग होता है, सातवें वाले को अलग होता है, और यथाख्यात वाले को पूरा होता है। तो उसमें अटैचमेंट का अंतर आता है, आश्रय का, जी संजय जी। जुड़ान, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जुड़ान। संजय जी आपका क्लियर हो गया? भले ही आप इसी प्रश्न को आगे कंटिन्यू करिए, पर इसको क्लियर कर लेना है ना। एक्चुअली ठीक। इसके लिए 3 हाँ नहीं, लेक्चर्स लेता हूं मैं, जब जाके ये पूरा बाद में आता है। अब मैंने शुरू ही यहाँ से करा। संकेत हो गया प्रवेश आपने आप वो पढ़ना, जो बोला उसमें ना। निश्चय सम्यक दर्शन, आग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का चार्ट, और निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का चार्ट, और ये वाला चार्ट, तो उसमें आपको समझ में आ जाए।
अभी ये फिर भी पीडीएफ किसी का कोई शेयर हो डाउट हो जाएगी तो क्या? आप पूछो। आपकी बुक की पीडीएफ? मैं भेज दूंगा, तनु जी को दे दूंगा, तो आप, लेकिन अभी आप जो मेरे से पूछ के डाउट क्लियर हाँ होगा शायद ठीक आपको है बुक से पढ़ के नहीं होगा। हाँ ठीक। हाँ। तो आप पूछ सकते, कोई बात नहीं। रश्मि जी नहीं, आपको क्लियर हुआ। वो तो मैं आपने जो 6 महीने का बोला ना उत्कृष्ट काल है, क्या? उससे काफी मतलब जो माइंड में जगलरी चल रही, जो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं, वो काफी समझ में आया। अच्छा। वो तो छह ऐसे महीने होता है में कि वो पूरा। भाई युद्ध लड़ रहा है तो भी वो लब्ध ज्ञान में आत्मा है, श्रद्धा ने उसमें अपनापन कर रखा है, और परिणति भी पहले उस तरह से उससे जुड़ी हुई है, अटैच्ड है ना। उसके उपयोग भले ही बाहर में है, ज्ञान का भी और चारित्र का उपयोग भी कैसा है, अशुद्ध है। लेकिन ज्ञान श्रद्धान और परिणति, ज्ञान श्रद्धान तो पूरे ही शुद्ध है, परिणति भी पहले स्तर की क्या है, शुद्ध है। तो इसीलिए उसको वो अनंतानुबंधिक वो बाहर का प्रोजेक्शन है उसका, वो तो बाहर में दिखते हैं, पर जो उसका मूल है वो है कि उसने स्वरूप का पहले स्तर का आश्रय, स्वरूप के साथ पहले स्तर का जुड़ान उसने क्या है, किया हुआ है। और इसमें ये भी स्पष्ट हो गया कि भाई अनुभूति छूट जाती और अंतर मुहूर्त तक सम्यक क्या बना रहता है, तो उससे समझ में आ गया कि भाई उपयोग बाहर आ गया देवशास्त्र गुरु के चिंतन में, क्योंकि अंदर से आएगा ना, तो अशुद्ध से शुद्ध होगा तो पहले शुभ में ही जाएगा। तो देवशास्त्र गुरु का चिंतन या सात तत्वों का, लेकिन अभी भी श्रद्धा ने तो अपनापन किया ही हुआ है ना, और वो भी निर्दोष तरीके से, तो वो प्रथमोपम सम्यक क्या है, बना रहता है। उसके बाद कुछ वो श्रद्धा में केवली गम में दोष लग जाते, पर वो छद्मस्य ज्ञान का विषय नहीं है, तो वो तो सब एक से ही है सम्यक श्रद्धा की अपेक्षा से, चाहे वो औपसमिक हो, चाहे छायोसमिक हो, चाहे छायक हो, जीव की बुद्धि की अपेक्षा से तो वो एक से ही है। हाँ, केवली के ज्ञान में उनमें कुछ अंतर समझ में आता है ना, छायोपसमिक में और उसमें ऑप्शन। जी और चित्रा जी को क्वेश्चन था। शायद आप अनम्यूट कर पा रहे हो चित्रा जी? मैं फर्स्ट बैच का टीचर रहा हूँ आपके परमागम ऑनर्स का, 400 स्टूडेंट्स का बैच था भोपाल में। अच्छा अरे वाह very nice। मैं 3 साल तक लिया, फिर मुझे बाहर शिफ्ट होना पड़ा अहमदाबाद, तो अच्छा आप ऑफलाइन लेते थे? नहीं, ऑनलाइन। 400 स्टूडेंट्स यहाँ भोपाल में थे, एक अच्छा साथ ही लेता था सब। अरे वाह वाह बहुत बढ़िया। हमें एक्चुअली विवेक जी सर हैं जो मलाड वाले, उन्होंने हम्म, सजेस्ट किया था कि हम्म, तो उन्हीं उन्हीं से नंबर मिला, वरना आपका नंबर था नहीं मेरे पास। हम्म। जी चित्रा जी पूछिए। सर मुझे ये पूछना था कि अपन अटैचमेंट की बात कर थोड़ा रहे सा हैं आप ना। लाउड होंगे जरा सा। हाँ सर, आ रही है अभी? हाँ तो हम लोग अटैचमेंट की बात कर रहे हैं ना सर, मतलब हम्म। आत्मानुभूति के विषय नहीं में। आ रही आपकी, आप थोड़ा लाउड बोलिए, जैसे मुझे तनु जी की एकदम क्लियर आवाज आ रही थी, पर आपकी नहीं आ रही। चित्रा जी कह रहे हैं कि जैसे अपन अटैचमेंट की बात करते हैं हम्म। अनुभूति के। तो हम्म फिर ये शुभ राग नहीं कहलाएगा सर? ना ना ना, वो पर और पर्याय में होता है, और वो भी पर और पर्याय यानी प्रशस्त विषयों में, जैसे देवशास्त्र गुरु आदि में, तब वो राग है। जब अपने में लीन हुआ तो हाँ, इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। जैसे जीव के पास जानने की शक्ति थी, उसने स्वयं को जाना तो उसको सम्यक ज्ञान कहा, उसको ही आत्मज्ञान कहा, उसको ही सुज्ञान कहा। वही निश्चय भेद विज्ञान है, वही आत्मानुभूति है। अपनापन हुआ तो उसको कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा, निर्मोहता, सीधी मान्यता, सम्यक। तो और जो लीनता हुई तो उसको कहते हैं सम्यक चारित्र, उसी को कहते हैं वितरागता, उसी को कहते हैं नीकषाय भाव, उसी को कहते हैं शुद्ध भाव। कैसे कि जैसे आत्मा अनादि काल से स्वयं में लीन नहीं होता था, तो किस में लीन होगा, स्वयं में नहीं होगा, तो पर और पर्याय में। पर और पर्याय में लीन होने का मतलब क्या है कि उनको अपने अनुसार चलाने का भाव। यदि वो चल जाते हैं तो राग करता है, और नहीं चलते हैं तो द्वेष करता। तो मिथ्या चारित्र के ही पर्यायवाची हो गए ना, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से राग द्वेष। मिथ्या चारित्र यानी स्वयं में लीन नहीं होना, और स्वयं में लीन नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, राग द्वेष। तो ये सिनोनिम्स हो गए। अब देखो कि स्व में लीन नहीं होता है तो पर में लीन होता है, पर में लीन होता है नहीं, पर को अपने अनुसार चलाने का क्या करता है, भाव करता है। यदि वो चल जाए कदाच तो मान करता है कि देखो सब मेरे अनुसार चलता है, और लोभ करता है कि आगे भी ऐसा ही चलता रहे, और नहीं चले तो क्रोध करता है, और छल बल से चलाने की क्या करता है,
मायाचारी करता, तो क्रोध मान मायालु, तो मिथ्या चारित्र कहो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से, या राग द्वेष कहो या क्रोध मान मायालु कषाय कहो, एक ही है। अब देखो, तीव्र कषाय को आप अशुभ भाव कहते हैं और मंद कषाय को आप शुभ भाव, तो ये शुभाशुभ भाव भी उसके ही पर्यायवाची है मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से मिथ्या चारित्र के। उसको एक शब्द में हम क्या कहते हैं, अशुद्ध भाव कहते हैं, तो वो भी उसका ही पर्यायवाची। अब अपने को जाना, अपने को माना और अपने में लीन हुआ, अपने में लीन हुआ तो अब जितना अपने में लीन हुआ वो पर में लीन नहीं होगा, उतना पर में लीन नहीं होगा, तो उतना उसको पर को अपने अनुसार चलाने का भाव भी नहीं होगा। अब चले या नहीं चले तो ना राग करेगा, ना द्वेष करेगा, ना क्रोध करेगा, ना मान करेगा, ना माया करेगा, उतने उसके अशुभाशुभ भाव भी क्या हो गए, खत्म हुए, उतना उसका क्या हो गया, अशुद्ध भाव भी खत्म। ये सब सिनोनिम्स है, ये भी चार्ट है उसमें सम्यक उसमें संकेत प्रवेश में, और पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है, वो आप पढ़ना। तो इसमें ये चीज है कि जितना जितना स्वामी लीन होता जाता है उतनी उतनी उसकी कषाय क्या होती जाती है, उतने उतने स्तर की खत्म होती जाती है, और जितना जितना स्वामी लीनता बाकी है, स्वा के साथ जुड़ान बाकी है, उतनी उतनी कषाय शेष रहती हैं। तो अब मैं चौथे गुण स्थान की बात करें तो पहले स्तर की आत्मलीनता है, तो पहले स्तर की कषाय यानी अनंतानुबंधी चली गई, लेकिन अभी 3 स्तर की आत्मलीनता बाकी है, तो 3 स्तर की कषाय बाकी है। अब जो ये शेष रह गई, बाकी रह गई कषाय है, इसमें भी अशुभ का अंश ज्यादा रहता है और शुभ का अंश क्या रहता है, कम रहता है, इसलिए उसको प्रतिज्ञा आदि लेने के, प्रतिमा आदि लेने के परिणाम नहीं आते पालने के। उसके बाद अब लीनता बड़ी, दूसरे स्तर की हुई, तो 5वें गुण स्थान में 2 स्तर की तो वीतरागता है और 2 स्तर का राग यानी कषाय क्या है, शेष है। अब इसमें शुभ का अंश बढ़ जाता है, तो यहाँ पे प्रतिमाएं और व्रत आदि पलते हैं। फिर ये लीनता बढ़ के तीसरे स्तर की हुई, तो तीसरे स्तर की तो वितरागता हो गई, यानी उतना राग द्वेष तो चला गया, और अभी एक स्तर की राग, एक स्तर की कषाय, एक स्तर का अशुद्ध भाव शेष है, पर ये बुद्धिपूर्वक शुभ भाव रूपी होता है, इसमें थोड़ा अशुभ का अंश है और इतना सूक्ष्म है कि वो उनकी मुनिराज की बुद्धि का विषय नहीं है, तो शुभ भाव ही जहाँ पे हम महाव्रत और 28 मूल गुण पलते हैं। तो इस प्रकार का है ये। तो जितनी जितनी आत्मलीनता उतना उतना कषाय का अभाव, और जितनी जितनी आत्मलीनता बाकी यानी स्वा के साथ जुड़ान, गहराई बढ़ रही है। जुड़ आप देखो, 2 बच्चे हैं किसी के, तो हम बोलते हैं कि दोनों ही मेरे हैं, पर ये बिल्कुल मतलब अल्टीमेट ट्रूथ है कि हमें एक में जुड़ान कम होता है और एक में जुड़ान ज्यादा, बस वही गहराई, जुड़ान दोनों में है, लेकिन किसी में जुड़ान कम होता है। देखो, दोनों को जानते हैं, दोनों को अपना मानते हैं, यही कहते हैं ना, दोनों ही मेरे हैं, लेकिन उसमें जो जुड़ान है, जो अटैचमेंट है, जो लीनता है, तल्लीनता है, राग है, उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। ऐसे ही चौथे वाला भी आत्मा को जानता है, मानता है 100%, हाँ, शुद्धि के 5वें वाला भी, मुनिराज भी, लेकिन तीनों के जुड़ान में, अटैचमेंट में, लीनता में, तल्लीनता में क्या है, डिफरेंस है। इसको इस तरीके से अपन समझ सकते हैं।